इस वीडियो में देखेंगे हम द्विघात समीकरण के बारे में, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बड़े क्वेश्चनों की तरफ भी बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है। द्विघात समीकरण का जो फॉर्मेट होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसमें सबसे पहले मूल ज्ञात करना हो, रूट ज्ञात करना हो, तो रूट के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। एक क्वेश्चन लेंगे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें मान लो आपको रूट निकालना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, दो तरीके से निकालेंगे। पहला तरीका ये कि सबसे पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। और 2x स्क्वायर को दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना होता है कि जोड़ने के बाद ऐड करने पर 3x आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद 2x स्क्वायर आ जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x स्क्वायर लिख लेंगे और 3x, एक्चुअल में 3x को ही ब्रेक करते हैं, 3x को ब्रेक करेंगे तो हम लिखेंगे 2x प्लस x। अब 2x प्लस x में ऐड करेंगे तो 3x भी हो जाएगा, 2x में x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर आगे प्लस का 2 है, इक्वल टू में 0। यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और प्लस का 2 बचेगा और प्लस 1 यहाँ से कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 2 और इक्वल टू में 0। अब इसमें दोनों में x प्लस 2 कॉमन आएगा और ये हमेशा ही कंडीशन ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x और प्लस का 1 बचेगा इक्वल टू में 0। तो एक बार क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस 2 को 0 के बराबर कर देंगे। x प्लस 2 की वैल्यू यदि 0 के बराबर है तो x की जो वैल्यू आ जाएगी, 2 का ट्रांसफर इस साइड में करेंगे, ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू -2 हो जाएगी। दूसरी बात, यदि x प्लस 1 को 0 के बराबर करते हैं तो x प्लस 1 बराबर 0 होगा, तो x की वैल्यू यदि प्लस 1 का ट्रांसफर उस साइड में करेंगे तो x की वैल्यू -1 हो जाएगी। इस तरह से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर लेंगे। एक वैल्यू इसको तो अल्फा लेट कर सकते हैं और इसको क्या हम बीटा लेट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी अल्फा और बीटा की, जो कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का फर्स्ट तरीका है। दूसरा तरीका इसका जो होता है वो होता है सिद्धाचार्य का फॉर्मूला लिख के करते हैं। जैसे सिद्धाचार्य सूत्र जो होता है, x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। अब यहाँ से हम कंपेरिजन करते हैं मेन इक्वेशन से। मेन इक्वेशन होते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको चाहें तो समीकरण नंबर 1 बना लें, इसको 2 बना लेंगे। समीकरण 1 और 2 की कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो a की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो a की वैल्यू 1 है। b की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे, x के साथ b है, यहाँ पर x के साथ 3 है, तो मैं बोल सकते हैं कि b की वैल्यू 3 के बराबर और c की वैल्यू 2 के बराबर। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, b की जगह पर 3 पुट करेंगे, माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस √b स्क्वायर, b का मतलब 3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 4 मल्टीप्लाई a की जगह पर 1 है और c की जगह पर यहाँ पर प्लस का 2 है तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन में टोटल का 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1। अब क्या करेंगे आगे, माइनस का 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 2 जाए 8 हो जाएगा, तो 9 में से 8 गया 1 बचेगा और नीचे हो जाएगा 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा और ये x की वैल्यू चल रही है। अब क्या करेंगे इसमें आगे कि माइनस का 3 प्लस माइनस √1 की वैल्यू तो हो जाएगी 1 हो जाएगी और अपॉन में दे रखा है नीचे 2, तो एक बार प्लस लेंगे पॉजिटिव लेने पर। जब पॉजिटिव लेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो लिख सकते हैं हम -3, प्लस लेना है तो केवल प्लस लेंगे, -3 प्लस 1 अपॉन में 2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि -3 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा अपॉन में 2 और यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। दूसरी बात, यदि हम एक बार निगेटिव लेते हैं, यदि तो निगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर -3 है, -3 -1 अपॉन में 2, -3 और -1 ऐड करेंगे, माइनस का 4 हो जाएगा, 4 अपॉन 2 करेंगे, इस तरह से इसकी वैल्यू -2 हो जाएगी। तो एक x की वैल्यू जो आएगी -1 आएगी और एक x की वैल्यू -2 आएगी। ये दूसरा तरीका होता है द्विघात समीकरण में मूल ज्ञात करने का। द्विघात समीकरण में जब मूलों की प्रकृति ज्ञात करना हो, नेचर ज्ञात करना हो, तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर दिया कंडीशन की द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहली कंडीशन ये है कि यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो तो मूल वास्तविक होते हैं, परिमेय होते हैं, तो असमान होते हैं। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे, यदि उसकी वैल्यू 0 से अधिक आती है तो मूल जो होंगे उसके रियल होंगे। रियल का मतलब होगा कि 2 4 -2 -3 होंगे और परिमेय होंगे मतलब रेशनल नंबर में होगा, तथा असमान होंगे मतलब डिफरेंट टाइप से होंगे। दूसरी बात इसमें यह कि यदि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम आते हैं तो उसके मूल वास्तविक नहीं आएंगे, इमेजिनरी में आएंगे, काल्पनिक आएंगे। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आता है तो मूल जो होंगे रियल होंगे, वास्तविक होंगे और इक्वल आएंगे, मतलब दोनों वैल्यू जो होगी इक्वल होगी, समान होगी। समीकरण x प्लस 6 x माइनस 5 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करना है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 0 दे रखा है, तो इनके मूल क्या होंगे। तो x प्लस 6 को 0 के बराबर करेंगे,
यदि x प्लस 6 की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो x की वैल्यू जो हो जाएगी 6 का ट्रांसफर करेंगे -6, एक वैल्यू ये आ जाएगी। दूसरी वैल्यू यहाँ पर दे रखा है कि x माइनस 5 को यदि हम 0 के बराबर करते हैं तो यहाँ से दूसरा मूल निकल जाएगा, x की वैल्यू जो हो जाएगी माइनस का ट्रांसफर करेंगे प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है यदि 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करें। मतलब इसमें मूलों का योग भी ज्ञात करना है और गुणनफल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है। तो मूलों के योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। अब इसमें क्या करेंगे, मेन समीकरण जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है द्विघात समीकरण का, यहाँ से कंपेरिजन करते हैं तो यहाँ पर ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू -3 है और सी की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर हमें लिखना है बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू लिखेंगे -3, माइनस पहले से ये -3 यहाँ पर आ जाएगा। ए के जगह पर 5 है तो हम बोल सकते हैं कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3/5, ये हो गया मूलों का योग। और दूसरा होता है मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होती है वो c/a होती है और c की वैल्यू जो दे रखा है वो 2 दे रखा है, यहाँ पर 2 लिख देंगे। अपॉन में a की वैल्यू 5 है तो हम बोल सकते हैं कि मूलों का जो गुणनफल आएगा वो 2/5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात करें। मूल समान होने की कंडीशन ये होती है कि जो d की वैल्यू है वो 0 के बराबर होनी चाहिए और d जो होता है वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है। तो b की जो वैल्यू है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि b की वैल्यू जो है -6 है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। c की वैल्यू k के बराबर दे रखा है तो a की जगह 3 रखेंगे, b की जगह पर -6 और c की जगह पर k। तो हमें b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है तो b की जगह -6 पुट करेंगे तो -6 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 4 मल्टीप्लाई a की जगह 3 हो गया और c की जगह पर k है। अब इसमें आगे क्या करेंगे, -6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा और माइनस का 4×3 12k हो गया, मतलब 12k हो गया और बराबर में जो चल रहा है वो 0 चल रहा है, तो बराबर में 0 क्योंकि इसके मूल समान है तो d की वैल्यू 0 के बराबर है। -12k का ट्रांसफर उधर करेंगे तो 12k हो जाएगा, 12k बराबर 36 और 12 का पढ़ा पड़ेंगे 3 बार में कैंसिल हो गया तो हम बोल सकते हैं यदि k की वैल्यू जो आ जाएगी, k का मान जो आएगा 3 के बराबर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है कि 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0, इसका व्युत्कर ज्ञात करें। व्युत्कर का जो फॉर्मूला होता है वो d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें क्या करेंगे, b के जगह हम देख रहे हैं कि -6 है यहाँ पर, ये c की वैल्यू है और ये वैल्यू जो है a की, तीनों वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर। b के जगह -6 रखेंगे, -6 का स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई a की जगह 3 पुट करेंगे और c की जगह है 4 और -6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा और 4×3 12 और बच्चों 48 हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि माइनस का 48 होगा और 48 में से 36 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12, तो हम बोल सकते हैं इसका व्युत्कर जो आएगा वो -12 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k बराबर 0 का एक मूल 6 है तो k का मान ज्ञात करें। एक मूल 6 दे रखा है, मूल देने का मतलब ये कि इस समीकरण को ये सेटिस्फाइड करेगा, मतलब x की वैल्यू जहां पर x है वहां पर 6 पुट कर देंगे, जैसे यहाँ पर x है तो यहाँ पर 6 पुट करेंगे, 6 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 4 मल्टीप्लाई यहाँ पर भी x के जगह पर 6 पुट करेंगे प्लस k इक्वल टू 0 और यहाँ से हम बोल सकते हैं 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और माइनस का 24k इक्वल टू में 0। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 24k को माइनस को उधर ट्रांसफर कर लेंगे तो 24k प्लस के बराबर हो जाएगा और इक्वल टू में 36 हो जाएगा। यहाँ से हम कैंसिल करना चाहें तो k इक्वल टू लिख सकते हैं 36 अपॉन में 24 और ये 4 से कट जाएगा 9 बार में और ये भी 4 से कटेगा 6 बार में और भी छोटा हो सकता है 3 से काटेंगे इसको तो 3 बार में कट जाएगा और ये 2 बार में कट जाएगा, मतलब 3/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी k की। दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है कि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल जो है 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है तो उसे ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण ज्ञात करिए या बनाइए। तो हम जानते हैं कि आयत जैसे होता है, एक आयत है तो आयत की यहाँ पर तो लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, मान लो 20 की। कंडीशन ये दे रखा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, मतलब चौड़ाई यदि हम x मानेंगे तो लंबाई इसकी हो जाएगी x+1 और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्षेत्रफल के बराबर होगा और क्षेत्रफल दे रखा है 30 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर 30 पुट कर दिए। x में x से गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा और x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x हो जाएगा और 30 का ट्रांसफर करेंगे इस साइड में तो माइनस का 30 और बराबर में 0। तो हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का जो द्विघात समीकरण बनेगा वो x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 बराबर 0 बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात करें यदि मूल 3 और 1/3 दिया है, इसमें मूल दे रखा है। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण बनाने के लिए मूलों का योग निकालेंगे। मूलों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है वो होता है -b/a। तो -b/a यहाँ पर मूल दे दिया, पहले से 3 दे दिया है और 1/3 दे देते। ये अल्फा की वैल्यू और ये बीटा की वैल्यू है। तो अल्फा की वैल्यू क्या रख देंगे 3 पुट कर दिया, बीटा की जगह क्या पुट कर देंगे 1/3 पुट कर देंगे। दोनों को हल करेंगे डायरेक्टली, जैसे हम लेंगे 3 3 9, 9 में 1 जोड़ देंगे 10 हो गया, 10/3 ये तो हो गया मूलों का योगफल। मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फा की वैल्यू 3 है, यहाँ पर 3 और मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से। तो 1/3 3 से 3 कट गया, मतलब बोल सकते हैं कि इनका जो गुणनफल आएगा 1 आएगा। अब हमें द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब मूलों का योगफल, इंटू में x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, मतलब मूलों का गुणनफल। तो x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू निकल के आई वो आई है 10/3। तो माइनस का 10/3 और साथ में इसके x आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। और इक्वल टू में यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 लिख देंगे और यहाँ पर इसका समीकरण बन के तैयार हो गया x² माइनस 10/3 x प्लस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से गुणनखंड के लिए पूछे तो यहाँ से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 में यदि 100x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x²। अब 100x² को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने फिर पुनः यही आ जाए, और इसको यहाँ पर प्लस का साइन है तो जोड़ने पर आ जाए -20x। तो इसको लिख देंगे 10 और 10, 10 दाम में 100 भी हो जाएगा, और इसके बाद जोड़ेंगे तो -20x भी होगा, मतलब -10 और -10 लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x, इसी को 2 पार्ट में एक्चुअल में ब्रेक करना होता है। तो -10x ऐड करेंगे माइनस के 20x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 100x², और आगे प्लस का 1 है इक्वल टू में 0। यहाँ से क्या करेंगे कॉमन लेंगे हम, यहाँ पर 10 है तो हम 10 कॉमन ले सकते हैं, और एक x भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन लेने का मतलब ये हुआ कि 100x² में 10x से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर बचेगा 10x और यहाँ पर -1 बचेगा। और यहाँ से भी हम क्या करेंगे माइनस का केवल 1 कॉमन लेंगे, तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10x और माइनस का 1 इक्वल टू में 0। अब दोनों में ये वैल्यू बराबर आती है और आनी भी चाहिए, दोनों में से कॉमन ले लेंगे 10x माइनस 1, और यहाँ पर भी ये 10x और यहाँ पर भी ये -1 इक्वल टू में 0। तो एक बार हम क्या करेंगे 10x माइनस 1 को 0 के बराबर करते हैं यदि यहाँ पे, तो 10x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 के बराबर होगी, और यहाँ से यदि x निकालना चाहें तो x बराबर 1/10 आ जाएगा। और सिमिलर वैल्यू इसकी भी है कि दोनों ये सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि x के 2 जो मूल आएंगे वो बराबर आएंगे 1/10 और 1/10। इस क्वेश्चन का गुणनखंड विधि से आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि 3x² माइनस 12x प्लस 2m इक्वल टू 0 है और उसके मूल बराबर है, तो m का मान ज्ञात करें। मूल बराबर की कंडीशन क्या होती है कि b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आनी चाहिए, मतलब d बराबर 0 होता है। अब यहाँ पर देखेंगे हम a की वैल्यू जो है किसके बराबर 3 के बराबर, b की वैल्यू -12 के बराबर, और c की वैल्यू जो है 2m के बराबर है। तो यहाँ पर पुटअप कर देंगे, b की जगह -12 पुट करेंगे तो -12 का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, और माइनस का 4 मल्टीप्लाई a की जगह पर 3 है और c की जगह पर जो है वो 2m है यहाँ पर, और इक्वल टू में क्या लिखेंगे 0, क्योंकि इसके मूल बराबर है। -12 का स्क्वायर 144, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, और 4 3 12, 12 दूना 24, माइनस का 24m इक्वल टू में 0। तो हम बोल सकते हैं -24m का ट्रांसफर कर देंगे इस साइड में तो प्लस हो जाएगा 24m इक्वल टू 144, और यहाँ से m इक्वल टू लिख सकते हैं 144 अपॉन में 24। 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, 12 बराबर 144 होता है, और 12 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में कैंसिल, और 2 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे तो ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। 6 बार में हम बोल सकते हैं m की जो वैल्यू आएगी वो 6 के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² बराबर 0 में x का मान ज्ञात करें। तो हम इसको क्या करेंगे सिद्धाचार्य विधि से हल करेंगे। सिद्धाचार्य फॉर्मूला x इक्वल टू होता है माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a। अब यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पे, तो b की जगह पर यहाँ रखेंगे, b की जगह 4b है तो यहाँ पर 4b पुट कर देंगे, माइनस का 4b हो जाएगा, प्लस माइनस √b² b² का मतलब 4b का स्क्वायर करेंगे, और 4b का स्क्वायर 16b² हो जाएगा, और माइनस का 4ac तो मतलब 4 यहाँ पर हो गया, और a की जगह पर कितना दे रखा है 4 दे रखा है, और c की जो वैल्यू है माइनस में दे रखी है तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में a² माइनस b², और नीचे जो है 2a होगा, 2 मल्टीप्लाई a की जगह पर कितना है 4 है, तो यहाँ पर माइनस का 4b प्लस माइनस रूट के अंदर 16b²
4 में 4 से गुणा करेंगे 16, 16 में a स्क्वायर से गुणा करेंगे प्लस का 16 a स्क्वायर हो जाएगा, और 4 में 4 से गुणा किए 16 है, और 16 में b स्क्वायर से गुणा करेंगे माइनस का 16 b स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे जो है 4 दूना 8 लिख सकते हैं यहाँ पर। अब क्या करेंगे इसमें आगे कि माइनस का 4b प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसके जगह पर 0 लिख देंगे, यहाँ पर बचेगा 16 a स्क्वायर, और 16 का वर्गमूल जो होता है 4 होता है, और a स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे a आएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 4a, और अपॉन में दे रखा है यहाँ पर 8। तो एक बार पॉजिटिव लेंगे, जब पॉजिटिव लेने के बाद क्या होगा, x की जो वैल्यू आएगी धनात्मक लेने पर, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4b, और यहाँ पर प्लस लेंगे, और नीचे है 8, ऊपर से हम कॉमन ले सकते हैं या दो पार्टों में तोड़ सकते हैं इसको, माइनस का 4b अपॉन में 8 प्लस 4a अपॉन में 8, यहाँ से 4 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का b अपॉन में 2, और यहाँ पर कैंसिल करेंगे 4 1 जा 4, यहाँ पर 2 मतलब a अपॉन में 2 हो जाएगा। तो ये तो वैल्यू हो जाएगी x की, एक वैल्यू हो जाएगी, और चाहे तो इसमें से 1/2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि x की जो वैल्यू आएगी यहाँ से कॉमन लेंगे 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस का b। और दूसरी कंडीशन निगेटिव लेंगे हम, तो निगेटिव लेने के बाद जो कंडीशन ये बनेगी कि निगेटिव लेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर जो है माइनस का 4b है, और माइनस ले लेंगे जब यहाँ पर माइनस का 4a अपॉन में 8 हो जाएगा, और इसको भी दो पार्ट में जब ब्रेक करेंगे, यहाँ पे जब इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4 अपॉन 8 करेंगे तो माइनस का 4 अपॉन में 8 b यहाँ पर पहले से ये, और माइनस का 4a अपॉन में 8, और इसको भी ब्रेक करेंगे 4 1 जा 4, ये 2 बार में कैंसिल, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि माइनस का b अपॉन 2, और यहाँ पर कैंसिल करेंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब माइनस का a अपॉन में 2। हम चाहें तो इसमें से माइनस 1/2 कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम शुरुआत से यहाँ पर a लिख देंगे पहले, और यहाँ पर प्लस का b लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं इनके जो मूल आएंगे या x के जो वैल्यू आएंगी, दो वैल्यू आएंगी, एक तो वैल्यू आएगी x इक्वल टू 1/2 a माइनस b, और दूसरी वैल्यू माइनस 1/2 a प्लस b। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि सूत्र का प्रयोग करके, सूत्र का मतलब सिद्धाचार्य विधि से, सूत्र का प्रयोग करके 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के हल करें या मान ज्ञात करें। जैसे हम इसमें सिद्धाचार्य का फॉर्मूला सीधे बोल रखा है कि सूत्र का प्रयोग करके, तो हम जानते हैं कि x बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, और यहाँ पर हम a b c की जो वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे। a की वैल्यू किसके बराबर, 4 के बराबर, b की वैल्यू जो है वो 3 के बराबर है, और c की वैल्यू जो है वो 5 के बराबर है, और तीनों वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। माइनस b मतलब माइनस b की जगह पर क्या रखेंगे, 3 रख देंगे यहाँ पर, प्लस माइनस b स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और माइनस 4 मल्टीप्लाई a के जगह पर 4 दे रखा है, और c के जगह पर दे रखा है प्लस का 5 अपॉन में 2a, मतलब 2 मल्टीप्लाई a के जगह 4 पुट कर देंगे, तो इक्वल टू में आ जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 में 4 से गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, 16 5 80 हो जाएगा, और अपॉन में 4 में 2 से गुणा कर देंगे, ये 8 के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 3 प्लस माइनस 80 में से 9 घटाएंगे माइनस का 71, रूट के अंदर यदि माइनस 71 आ गया, यहाँ पर रूट के अंदर यदि माइनस 71 आ गया, यदि रूट के अंदर माइनस आता है तो ये काल्पनिक हो जाएगा, इसका मूल निकालना संभव ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देंगे। तो हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि इसके मूल जो है संभव नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर माइनस आ गया, ये काल्पनिक वैल्यू को तैयार कर दिया यहाँ पर, तो हम बोल सकते हैं कि इसके मूल वास्तविक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करें। मूलों का व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है, मतलब हमें ज्ञात करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, और दोनों को यदि एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा बीटा, और बीटा से बीटा कैंसिल, यहाँ पर हो गया अल्फा, और अल्फा से अल्फा कैंसिल, मतलब यहाँ हो गया बीटा, और सीधी भाषा में हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। तो हमें इससे ये पता चलता है कि हमें एक बार तो अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा और एक अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा, मतलब मूलों का योगफल निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो मूलों को योगफल का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन में ए, और यहाँ पर बी की जो वैल्यू है वो -7 ऑलरेडी, यदि यहाँ माइनस होता है तो माइनस का 7 अपॉन में ए की वैल्यू कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 7/1 को हम 7 लिख सकते हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 7 आ जाएगी। सेम उसी तरीके से अगला कंडीशन अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा इंटू बीटा की जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी अपॉन में ए, और सी की जो वैल्यू है 12 है, और ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, और 12/1 बराबर हो जाएगा 12। हमें जो ज्ञात करना था वो निकालना था व्युत्क्रमों का योगफल, उसकी कंडीशन हमने यहाँ बना लिया है कि अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू निकल के आई है वो 7 निकल के आई है, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू ये 12 निकल के आई है। तो हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का जो एक्यूरेट आंसर हो जाएगा वो 7/12 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हैं तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल ज्ञात करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस का बी अपॉन में ए होता है। तो माइनस बी के जगह पर यहाँ -3 है तो यहाँ पर -3 पुट कर दिया, ए के जगह पर 2 दे रखा है, यहाँ पर 2 लिख देंगे। माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 मतलब मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 के बराबर आ गई। अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल निकालेंगे और इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन में ए, और सी की जो वैल्यू है वो है 5 और ए की वैल्यू 2 के बराबर है। तो मतलब अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू आ गई वो 5/2 के बराबर आ गई। हमें ज्ञात करना है ये वैल्यू अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पर लिख देंगे अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, और इसमें से हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा दोनों में कॉमन दिख रहा है तो अल्फा बीटा कॉमन ले लिया। अल्फा बीटा जब कॉमन आएगा तो यहाँ पर बचेगा केवल अल्फा बचेगा और यहाँ पर केवल बीटा बचेगा, क्योंकि बीटा 2 बार है, यहाँ अल्फा 2 बार है, इसलिए यहाँ पर अल्फा बचेगा और यहाँ पर बीटा बचेगा। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई है 5/2, यहाँ पर पुट कर देंगे 5/2, और अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है 3/2 है, और दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो 15/4 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल 290 है। तो पहली संख्या तो हम x मान लेंगे और दूसरी संख्या मान लेंगे x+2 है। ये दो धनात्मक विषम पूर्णांक हो गए, और क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि जिनके वर्गों का योगफल, मतलब इसका भी वर्ग कर दें हम और इसका भी वर्ग कर दें और दोनों को सम कर दें और दोनों के वर्गों का योगफल किसके बराबर है, 290। ये कंडीशन दे रखा है क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे इसमें कि यहाँ पर x स्क्वायर है, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले ब्रेक करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। तो a की वैल्यू x है तो x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2ab मतलब 4x हो जाएगा, और इक्वल टू में 290 यहाँ पर चल रहा है। x स्क्वायर में x स्क्वायर को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस का 4x और प्लस का 4, और इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो माइनस का 290 इक्वल टू में यहाँ पर 0 बचेगा। तो 2x स्क्वायर प्लस का 4x और 4 में से 290 माइनस करें, मतलब 290 में से 4 माइनस करते हैं तो माइनस का 286 हो जाएगा यहाँ पे, और इक्वल टू में 0 के बराबर हो जाएगा। दोनों साइड में 2 से डिवाइड करके स्कोर छोटा कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा 2x और यहाँ पर बचेगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 143 बचेगा और इक्वल टू में 0। अब हमारा काम ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे साथ में, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा ये माइनस का 143, और माइनस का 143 का ऐसे फैक्टराइजेशन करना है कि मल्टीप्लाई करने पर दोबारा से माइनस 143 x स्क्वायर आ जाए, और यहाँ पर माइनस का साइन है तो घटाने के बाद 2x आना चाहिए। तो दो इसके फैक्टर बनते हैं, एक तो बनता है 13 और एक 11। 13 में 11 से गुणा करेंगे तो 143 आएगा, और दोनों को जब घटा देंगे तो ये 2x के बराबर भी आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं जो आगे कंडीशन बनेगी x स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 11x, क्योंकि 13x में से 11x माइनस करेंगे तो ये प्लस 2x के बराबर हो जाएगा, और 13x में माइनस 11x से गुणा करेंगे तो 143 x स्क्वायर भी आ जाएगा, और माइनस का 143 आगे दे रखा है बराबर में 0। यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 13, और यहाँ पर माइनस का 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, और माइनस कॉमन लिए तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया और ये 13 के बराबर हो गया। दोनों में जो है x प्लस 13 कॉमन आएगा, x प्लस 13 मतलब 13 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस 11, और इसको 0 के बराबर करने से कोई फायदा नहीं क्योंकि x की वैल्यू निगेटिव में आएगी, और यहाँ पर जब इसको 0 के बराबर करेंगे x माइनस 11 को 0 के बराबर करते हैं तो x की वैल्यू जो आएगी वो 11 आ जाएगी। हमें दो विषम क्रमागत धन संख्या पूछी तो हमने मान रखा है एक तो x है और दूसरी x+2 है। तो पहली कंडीशन में हम बोल सकते हैं x एक वैल्यू 11 हो जाएगी, और दूसरी यहाँ पर x 11 रख देंगे, 11 + 2 13 हो जाएगा। मतलब दो क्रमागत संख्या है, पहली संख्या 11 और दूसरी संख्या 13 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि √3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8√3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 8√3 में यदि √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 24 आएगी, और साथ में इसके x स्क्वायर 24x स्क्वायर। अब 24x स्क्वायर को दो भागों में ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ने के बाद माइनस 11x आ जाए, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन होगा तो जोड़ने पाना चाहिए और माइनस का साइन है तो घटाने पाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √3x स्क्वायर, और 8 और 3 दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, मतलब इसको लिख सकते हैं माइनस का 8x और माइनस का 3x, और यहाँ पर आगे जो है प्लस 8√3 इक्वल टू में 0। हमें क्या करना चाहिए था इसमें, सबसे अच्छा कंडीशन, चाहे यहाँ तक भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर √3 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर √3 और x साथ में जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, लेकिन यहाँ से इस तरह से कंडीशन नहीं निकाल सकते, तो इसको में क्या करेंगे थोड़ा चेंज अप करेंगे।
इसमें इसको ऐसे लिख लेंगे √3x², और इसको जब ब्रेक किए हैं तो माइनस का 8x, तो सबसे पहले -3x लिख लेंगे इधर, माइनस का 3x और माइनस का 8x, जिससे कॉमन लेने में आसानी पड़े, और आगे प्लस का 8√3 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से √3x कॉमन ले लेंगे, √3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो x बचेगा, और 3 को 2 पार्ट में लिखेंगे तो √3 मल्टीप्लाई √3 में होगा, तो एक √3 तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर माइनस का √3 एक बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से माइनस का 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा, और माइनस का √3 यहाँ पर बच जाएगा, और बराबर में 0। दोनों में x - √3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर x - √3 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर बचेगा √3x और माइनस का 8 और इक्वल टू में 0 चल रहा है। तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x - √3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी, इसको ट्रांसफर करेंगे तो प्लस के बराबर √3 आ जाएगी, x की वैल्यू √3। दूसरी कंडीशन ये कह रही है कि यहाँ पर √3x माइनस का 8 यदि 0 के बराबर है तो हम बोल सकते हैं √3x बराबर जो है 8 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 8/√3। तो इसके 2 मूल निकलेंगे, एक मूल निकलेगा x बराबर 8/√3 और एक मूल निकलेगा x बराबर में √3। तो इस क्वेश्चन के दोनों जो है मूल निकल जाएंगे।